Hello everyone, how are you? I'm Dr. Abdesh Sharma from Aspire Relation Classes, your biology faculty। और मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है जी। तो ये जो अपना यूनिट चल रहा है जिसमें हम ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं, इस यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। आप एक सिंपल सी बात ऐसे समझो बच्चों कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, अभी पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था पॉपुलेशन इंक्रीज का, पॉपुलेशन ब्लास्ट का और ये सारी चीज़ों का। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो एक बहुत क्या कहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड की। और अगर ये फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो करना क्या होगा कि जो फूड अवेलेबल है उसी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई जाए। अब ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए देयर आर सेवरल प्रोसेसेस acquired by population। तो ये सारी जो चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो देखिए फूड हमें दो तरीके से आ सकता है, एक तो हमारे पास एनिमल सोर्सेज हैं और दूसरा क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं। तो एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज में क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किया गया। देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। अगर हम बात करें कि एनिमल्स की बात कर लें या प्लांट्स की बात कर लें, तो बहुत सारी प्रोसेसेस पे डिस्कशन होना इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अगर हम बोलें कि पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड की अवेलेबिलिटी एंड सेकंड चीज़ उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री पे, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, वही आपको पता है कि पशुपालन है ना, खूब सुना होगा आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेजेस में, सोसाइटी में, और सब लोग इसके बारे में बात करते ही रहते हैं कि जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड द फार्म एनिमल्स। तो जो भी ये पालतू जानवर हैं जिनको पाला जा रहा है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ें करा जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट का सिंपल सी बात आप समझना कि आप देख रहे होगे ये डायग्राम, यहाँ पे गाय और बफेलो, ये सब चीज़ों को क्या किया जाता है, पाला जाता है, इनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है और उसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन होना है। आप अगर घर में रेगुलर अगर खाना खाते हो तो आपको पता है कि दूध की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सब मिल्क प्रोडक्ट है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ा तो इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब सपोज कि हमारे पास एक नॉर्मल सी गाय है जो बिल्कुल एकदम विदाउट किसी उसके है, तो डेफिनेटली उसका जो फूड प्रोडक्शन है, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा। तो अब उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, और वो एनहांस करने के साथ साथ वो जो मिल्क प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उसको किस तरीके से हम बेटर यूज कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। फिर अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे जो एग, मीट, इन सब से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं, तो पोल्ट्री फार्म के बारे में पता है आपको, मुर्गी पालन और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमें अंडे भी मिल रहे हैं, यहाँ से हमें मीट भी मिल रहा है, तो बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में भी होना है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि जब हम इस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जब हम इसको पालते हैं तो हमारे पास जो भी डेयरी फार्म है और या फिर हमारे पास जो पोल्ट्री फार्म है, उन पोल्ट्री फार्म पे इन एनिमल्स का रखरखाव कैसा होना चाहिए, वहाँ पे हाइजीन कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे हाइजीन, सफाई, क्लीननेस, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें कि जो भी एनिमल हम ग्रो करा रहे हैं, उन एनिमल्स की जो ब्रीड है वो बहुत टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। इफ यू वांट मोर प्रोडक्ट, लाइक मिल्क प्रोडक्ट हो, मीट प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, अगर जो भी हम इनसे ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो अच्छी ब्रीड की होनी चाहिए, तभी हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुछ अलग ब्रीडिंग प्रोसेसेस भी करते हैं, जैसे कि इन ब्रीडिंग प्रोसेस होती है। इन ब्रीडिंग प्रोसेस का मतलब जब हम उसको सेम वैरायटीज के अंदर जब हम रेगुलर उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब इनब्रीडिंग की प्रोसेस होती रहती है तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बहुत सारा डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखो कि मेडिकल एग्जाम से लेके और अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम में, सब जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत है बच्चे इस चैप्टर का, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम आउटब्रीडिंग कराएंगे। आउटब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज के बीच में, अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि 4 to 6 जनरेशन के बीच में अगर उसका कोई कॉमन इंसेस्टर ना हो तो आउटब्रीडिंग हम बोल सकते हैं। और आउटब्रीडिंग की प्रोसेस के थ्रू
क्रॉस ब्रीडिंग की प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होता है, मोएट क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। ये सारी प्रोसेसेस पे बहुत ही माइन्यूट और बहुत अच्छे डिस्कशंस होने वाले हैं। और क्वेश्चंस बच्चों यहाँ से 100% नीट में एक आएगा, 100% आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी। तो ये चीज आप समझ के रखिए कि ये जो एनिमल ब्रीडिंग की प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर जब अटेंड करेंगे आपको समझ में आएगा कि कितने डिटेल में और कितनी सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो हमें गेन करना है। और उसके बाद हमें एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देख लेना, हर साल इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसी एनिमल ब्रीडिंग की प्रोसेस के बाद अगर हम देखें तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक बी कीपिंग की बात करें तो जो मधुमक्खी पालन होता है, इससे देखो हमें वैक्स मिलता है, इससे हमें हनी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हनी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है भाई, कि आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन के लाइफ के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि फिशरीज, तो फिशरीज में भी आपको पता है कि यहाँ पे हम मछली पालन करते हैं और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे मीट ऑब्टेन करते हैं और बहुत सारा फूड, इवन देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द फिशरीज। तो ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एक तो खाने पीने के लिए और दूसरा इकोनॉमिकल वैल्यूज भी अगर देखी जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें कि प्लांट ब्रीडिंग पे आते हैं, ये पूरा चैप्टर एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड है, एक एनिमल ब्रीडिंग पे, एक प्लांट ब्रीडिंग पे। एनिमल ब्रीडिंग में हम जितना भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर फूड उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद हाफ चैप्टर के अंदर हम प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं और प्लांट प्रोडक्ट में ही प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। एक सिंपल सी बात समझना बच्चों कि हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट के बीच में क्रॉस हैबिटेशन करवाते हैं, करा के एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज ये है कि जो भी प्लांट हम प्रोड्यूस करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी फूड हमें अवेलेबल है वो अच्छी क्वालिटी का हो और बेहतर अमाउंट में हो। यानी कि यहां पे हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, और दोनों को मेंटेन कैसे करना है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम क्रॉस कराते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस कराते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की, अगर इसके प्रोसेस की बात करी जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं न्यू वैरायटी की या वेरिएशंस की, और जो डिफरेंट वेरिएबिलिटी होती है उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूट करके, यानी कि जो वैरायटीज हमने चूज करी हैं उन वैरायटीज में से भी जो बेहतर वैरायटी है उसको इवोल्यूट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बीच में क्रॉस हैबिटेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्रॉस हैबिटेशन कराने से हमारे पास जो नई फसल आती है उसके अंदर इन दोनों से रिलेटेड, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हम अच्छे से मेंटेन करते हैं, और उसके बाद जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होते हैं उसको चूज किया जाता है, उसको फर्दर आगे ग्रो कराते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में रिलीज करते हैं और उसका कॉमर्शियलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ये भी यहां पे देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू और फूड वैल्यू, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वहां पे इकोनॉमिकल वैल्यू, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारी प्रोसेसेस कराई जाती हैं। तो ये चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, अब अगर हम देखें तो यहां पे हम जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है वो किस किस काम के लिए करते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। क्योंकि देखिए, अगर डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट नहीं होंगे तो डेफिनेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, यानी कि जो फसल होगी वो बहुत कम पैदावार देगी, और पैदावार कम देगी तो डेफिनेटली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, उनमें पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, और ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से इसको हम डेवलप कराएंगे। फिर उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स पेस्ट। तो जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जैसे अगर ग्रेगेरियस अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए, पेस्ट की बात की जाए, तो जैसे लोकस्ट, तो ये जो क्या कहते हैं, ग्रासहॉपर, लोकस्ट, ये सब जो होते हैं पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इनसे प्लांट को, इनसे फसल को कैसे बचाया जाए वो सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी। और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो फूड क्वालिटी इंप्रूव करके जो प्लांट को ब्रीड कराया गया, प्लांट को जो प्रोड्यूस कराया गया, उसके बारे में डिस्कशन होना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे
हम बहुत सारे प्लांट के नाम भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट की वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा प्लांट किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किस क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में, किस कहाँ पे, ये किस सिस्टम के, किस क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप किया गया, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन, जहाँ पे हम फूड क्वालिटी इंप्रूव करते हैं किसी भी फसल की। तो फूड क्वालिटी इंप्रूव करने की प्रोसेस जो बायोफोर्टिफिकेशन है, इसमें भी हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाते हैं, क्या क्या वहां पे बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो फिर हम आते हैं सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी पे। एससीपी अगर हम देखें तो आपको पता है कि कम अमाउंट में ज़्यादा प्रोटीन की वैल्यू, क्योंकि अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पोल्ट्री फार्म में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्या कहते हैं ब्रीडिंग प्रोसेसेस के थ्रू, बट वहाँ पे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इस सोसाइटी की वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उसका एक बहुत बेस्ट ऑप्शन निकला है दैट इज़ द एससीपी। और इस एससीपी की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, दैट इज लाइक स्पाइरुलिना वगैरह टाइप के कुछ ऐसे अलगी वगैरह होते हैं जिनको हम ग्रो कराते हैं, और इनकी जो प्रोटीनेसिस क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एससीपी है इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली आपके बोर्ड में आएंगे 2 नंबर पे क्वेश्चन, और या फिर आपके नीट में तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एससीपी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जग रहा होगा कि एससीपी है क्या। चलिए जब लेक्चर में आएंगे फर्दर तो इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर देख के ही आपको समझ में आता है ये तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसमें हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं और बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि यहाँ सबसे मेन चीज होती है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होता है, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्स टू क्रिएट द होल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो टोटिपोटेंसी की जो क्वालिटी है, इसको यूज करके जो एक्सप्लांट है उससे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करा लेते हैं, और प्रोसेस कहलाती है माइक्रो प्रोपेगेशन। और उसके बाद इसके साथ साथ एक और प्रोसेस हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोमैटोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको फ्यूज कराते हैं। देखिए प्रोटोप्लाज्म, सोमैटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इस सब कुछ का फ्यूजन अलग अलग आपको बताएंगे कि किस तरीके से कराया जा सकता है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हमने कैलस बनाया। कैलस क्या है, दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जो कि हम एक्स प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद फिर इसको कल्चर मीडियम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, और एंड में हम एक कंप्लीट प्लांट ग्रो करा लेते हैं। और एक छोटी सी जगह से हम बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्लांटलेट्स का प्रोड्यूस कराते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस होने वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर में, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चे ये जो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये फर्दर आगे जब आप लाइफ में जाओगे ना तो इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फिलहाल आज की सोसाइटी के लिए, आज के पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो गवर्नमेंट के सामने भी, जो भी कंट्रीज होती हैं उनकी गवर्नमेंट के सामने भी ये बहुत बड़ा टास्क रहता है कि किस तरीके से वो अपने वहाँ के जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को फुलफिल करे। और गवर्नमेंट बहुत सारा इन्वेस्ट करती है ये सारी प्रोसेसेस पे कि किस तरीके से आप जो पॉपुलेशन है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। तो बच्चों ये पूरा जो चैप्टर है इसमें हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी, कैसे हम बेहतर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को डेवलप करा सकते हैं, कौन से ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इनब्रीडिंग कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग कर सकते हैं, आउटक्रॉस कर सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए म्यूल का प्रोडक्शन कराया जाता है। म्यूल क्या होता है, एक जब मेयर और एक मेल डोंकी के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं म्यूल, जिसको हम खच्चर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, रिप्रोडक्टिवली वो स्टेराइल है। तो उसको किस लिए बनाया जाता है, ओनली फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस। वहीं पे हेसार्डल, मरीनोरेम्स, इन सब का फॉर्मेशन, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं प्लेलिस्ट में, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, उसका आंसर हम लोग जरूर देंगे। और बाकी फिर मिलते हैं फिर प्लेलिस्ट में बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।